शायर कहता है कि काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। और मेरी नजर से उनकी नजर 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। तो इसी तरीके की बातें हमें करनी है, तो इसलिए मुलाकात करनी पड़ेगी आदरणीय गुड्डू शादीशुदा जी से। मैं आदरणीय लगाना पड़ा, शादीशुदा लोगों के नाम में आदरणीय लगाओ, सीने पे आनी चलने लगती है। लेकिन क्या करें, संचालक की अपनी मजबूरी, मैंने आपसे अर्ज किया था। तो आदरणीय मनोज जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सुप्रीम सिंह साहब की मौजूदगी में और सौरभ अग्रवाल जी की कोशिशों के नतीजे में खूबसूरत शाम आप देख रहे हैं, तो जोरदार तालियों में स्वागत कर लीजिए। उनको भी उसी आशीर्वाद से सुनिए जिस तरह आपसे अभी तक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इस आयोजन मंडली को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी बैठे हुए लोगों को नमन करता हूँ। नारी शक्ति यहाँ पे विराजमान है और यकीन जानिए मैं नारी शक्ति का कभी निरादर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती है। पर सर दुविधा यह है कि वो लक्ष्मी का रूप मुझे अपनी बेटी में नजर आता है, अपने ससुर की बेटी में तो मुझे आज भी भवानी दिखती है। लेकिन मैं फिर भी आदर करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में और संविधान में सब में लिखा हुआ है कि आपको महिलाओं का आदर करना है। अगर नहीं करोगे तो इस कलयुग में कृष्ण जी तो आ नहीं सकते, उनके रूप में पुलिस वाले आएंगे और फिर वो बहुत बुरी जगह टैटू बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को रखते हुए, यहाँ बहुत अच्छा शायराना माहौल चल रहा था और बहुत अच्छा माशाल्लाह संचालन आपने किया, मैं बधाई देता हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अभिषेक भैया आपकी वो आखिरी पंक्ति तो जान लेके चली गई, गजब के। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या है, कभी कभी तुकबंदियां मैं भी कर लेता था और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा 2-4 तुकबंदी मैं भी कर लूं शायराना अंदाज में। पहले मैं ऐसा अक्सर कहा करता था कि हसरत रही तुम्हारे चेहरे की दीद होती, कि हसरत रही तुम्हारे चेहरे की दीद होती, जामे नजर जरा सी मेरे नसीब होती, ऐ काश उनके घर का होते जो आईना हम, ऐ काश उनके घर का होते जो आईना हम, दीदारे चांद होता अपनी भी ईद होती। लेकिन मैं अभी तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किस्मत से आज आपके दीदार हो गए। मैं सभी से मुखातिब हूं कि किस्मत से आज आपके दीदार हो गए, हम फिर से जिंदगी के तलबगार हो गए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने सुना शादीशुदा कवि हूं और मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है साहब की, जब तक मैं जी भर के पत्नी से गालियां और आप लोगों की तालियां ना सुन लूं बैटरी चार्ज नहीं होती। जी बहुत बहुत आभार। क्योंकि जब से हुआ शादीशुदा समझो शहादत हो गई, कि जब से हुआ शादीशुदा समझो शहादत हो गई, गालियां और तालियां दोनों की आदत हो गई। कि जब से हुआ शादीशुदा समझो शहादत हो गई, गालियां और तालियां दोनों की आदत हो गई, मुस्कुराहट बांटना ही मेरा उद्देश्य है, आप खुलकर हंस दिए मेरी इबादत है। लेकिन अच्छा, ये मेरा जो नामकरण है वो करने वाले यही है, मैं आपको बता दूं। मैं 2-4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं, इतना समय नहीं है। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं तब की बात कर रहा हूं साहब। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था, मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, ना कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। क्योंकि भाई साहब वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। ससुराल तो खैर बड़ी मुश्किल से मिली विनोद भाई, लेकिन मिली लाखों में एक। बेइज्जती के नए नए तरीके भाई साहब मैंने वहीं से सीखे। मैं 4 पंक्ति से शुरू होना चाहता हूं कि सांप मरे लाठी बच जाए, ये तरकीब लगाते थे। इज्जत से बेइज्जती होने का हमको एहसास दिलाते थे। सास ससुर अक्सर कहते थे बिटिया मेरी गऊ सी है, सास ससुर अक्सर कहते थे बिटिया मेरी गऊ सी है। अब समझा वो सीधे सीधे हमको बैल बताते थे। परिस्थितियां, और एक बात तो आज तक भाई साहब समझ में ही नहीं आई मुझे कि नए नए पकवानों से भोजन को था, नए नए पकवानों से टेबल को सजाया जाता था, जैसे कभी किसी कमिश्नर को दावत पे बुलाया जाता है। कि नए नए पकवानों से टेबल को सजाया जाता है, जैसे किसी कमिश्नर को दावत पे बुलाया जाता है। और इनकम टैक्स ऑफिसर सा एहसास मुझे तब होता है जब काले धन की भांति साली को छुपाया जाता है। ये मुझे आज तक समझ में। अच्छा, मेरे बड़े साढ़ू के बड़े बेटे ने मुझसे एक दिन ऐसे कहा, मौसा जी ये साढ़ू क्या होते हैं?
तो मैंने कहा बेटा एक ही दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक आपस में साड़ू होते हैं। जिनको ये ऑफर बताया जाता है कि शादी साली आदि घरवाली होती, पर वो दिया कभी नहीं जाता है। अब लड़का 2000 के बाद का बोला मौसा जी शुक्र मनाओ कि ये ऑफर दिया नहीं जाता, वरना आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रह जाते, क्योंकि आप पहले तो मेरे पापा ही ले जाते। ये बच्चे हैं भाई साहब। अच्छा वैसे तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव के दौरान एक न्यूज रिपोर्टर को पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या नजर आया, उसने मुझसे पूछ लिया भाई साहब आपको क्या लगता है खुशियों के दिन आएंगे अगर कोई नई सरकार आएगी? मैंने कहा भैया ये सवाल किसी कुंवारे से पूछ ले, क्योंकि अपने तो अच्छे दिन तब आएंगे जब घरवाली मायके जाएगी। पर भाई साहब मेरे अच्छे दिन आए। मेरी घरवाली मायके गई, दूसरे दिन ही मुझे फोन करके कह रही कि कल से मेरे पास कोई फोन नहीं आया, हिचकी नहीं आई है। अगर मुझे भूलने की कोशिश की तो इस बार का करवा चौथ का व्रत रख के फिर तोड़ दूंगा। अब जान बचानी थी तो मैंने उसे यकीन दिलाया। मैंने कहा नहीं तुम्हारी बहुत याद आती है। तो कह दी बताओ कब कब मेरी याद आती है? बीवियां ऐसे ही होती है, ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, माइंड करोगे तो तुम्हारी माइंड खराब हो। तो मैंने बताया अरे कैसे भूलूं जान तुम्हें, तुम साक्षात दिख जाती हो। कैसे भूलूं जान तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैडम आप बड़ी बड़ा हिसाब से किया आपने, मैं समझ गया था आपके में बड़ा शक था कि कैसे भूलूं जान तुम्हें, तुम साक्षात दिख जाती हो। बेलन कभी कभी झाड़ू में नजर मुझे आ जाती हो। कि कैसे भूलूं जान तुम्हें, तुम साक्षात दिख जाती हो। बेलन कभी कभी झाड़ू में नजर मुझे आ जाती हो। दिन दहशत में जाता है और रात कहर सा ढाती हो। जब मच्छर खून चूसते हैं तब याद बहुत तुम आती है। तालियां कमजोर हैं थोड़ी सी, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा यूपी के एक ससुर ने, मैं भी यूपी से हूँ, भैया भी हमारे यूपी से ही है। यूपी के एक ससुर ने अपने दामाद से बड़े गुस्से में कहा हर कमी अपनी बता दो, तुम्हें जताया था। ब्याह से पहले भी 2 बार ये समझाया था, पर तुम शराब पीते हो, तुमने बताया क्यों नहीं? बोला आपकी बेटी खून पीती, आपने बताया था। भाई साहब परिस्थितियां ऐसी होती, और ये बहुत बड़ी दहशत होती है। मैं एक बार एक बॉडी बिल्डर से आदमी भागता हुआ जा रहा था, मैंने उससे रोका, उससे पूछा विनोद भाई क्यों भाग रहे हो? विनोद भाई, उसका भी नाम विनोद भाई, मैंने आपका नाम नहीं लिया, अपने ऊपर मत ले। कहीं पता चला वो लिफाफे पे भी कटवा दो। मैंने कहा विनोद भाई ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो? तो बोले झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार जब डर के ही भागना था तो ये डोले किस लिए बनाए? अरे शेर जैसा सीना तेरा, सन्नी देओल जैसी कलाई है। बोला गुड्डू भाई पत्नी मारे तो भागने में ही भलाई है। परिस्थिति ये दहशत होती है। अच्छा दहशत जरूरी नहीं कि पतियों में ही आए, कई बार घर की चीजों में, सब्जी और कई सामानों में निकल आती है। मैं आपको 4 पंक्ति से निवेदित करता हूँ कि क्या क्या उस पत्नी की दहशत में हो सकता है। कि एक शाम मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया और झगड़े का असर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया। एक शाम मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया और झगड़े का असर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया। अरे मेरी दशा तो छोड़ो, मुझे हैरत तो ये हुई, लाया था दशहरिया वो भी लंगड़ा हो गया। ये हालत हो ये हालात हो जाते हैं भाई साहब। और मैं आपको बता दूं वैसा हर किसी में एक अपनी बड़ी विशेषता होती है, सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है, हो सकता है मेरे अंदर भी हो, लेकिन मेरी पत्नी में एक बड़ी गजब की क्वालिटी है। मुझे आज तक कभी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको झेल रही है, क्योंकि उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है मुझे आज कौन सा त्योहार है। और कैसे पता चल जाता है? एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। मैं बोला पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? बोली तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, अरे तुमसे ही तो आती लक्ष्मी है। बस इतना कहते ही समझ गया आज नागपंचमी। ये परिस्थितियां हो जाती है भाई साहब। अच्छा पहले जब बेटियां विदा होती थी तो उनको समझाया जाता था बड़े प्यार से कि सास ससुर का ध्यान रखना, माँ बाप की तरह मानना, सबको अपना प्यार लिटाना, और जो भी है प्रथा आज भी है। पर समझाया क्या जाता है 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, और खास तौर से सभी जो हमारे कवि मित्र बैठे इनका ध्यान चाहूंगा कि अपने पति को खूब बहलाओ फुसलाओ, इतना के छाछ को भी पानी बोलने लगे। कि अपने पति को खूब बहलाओ फुसलाओ, इतना के छाछ को भी पानी बोलने लगे। और फिर ले लो कार्ड पूरे करो सारे काज, चाहे बैंक खाता पानी पानी बोलने लगे। ऊंची जो आवाज करे रोके ऐसे दिखलाओ, आंख का भी पानी 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 बोलने लगे। और ना माने तो खाने में मिर्च ऐसे झोंक दो के होके पानी 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 बोलने लगे। प्रयोग है, पहली पंक्ति में एक बार पानी, दूसरी में 2, तीसरी में 3। अच्छा मैं आपको एक चीज, सारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये प्रयोग थोड़ा मेरा है और हमारे एक बड़े भैया मनवीर मधुर जी हैं,
उन्होंने 4 पंक्तियां ये पानी का प्रयोग करके वीर रश्मि लिखी है, मैंने उनके पानी का प्रयोग करके अपने हाथ से रश्मि लिखी है। ये उनकी पंक्तियां होती है और जो मैंने कन्वर्ट की। लेकिन मेहनत मुझे भी बहुत जितनी लगी ना, मैं समझ गया कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस प्रयोग में। पर साहब हमारे हालात ऐसे होते हैं। मैं छोटी सी एक बिल्कुल माइक्रो कविता से आपको जोड़ता हूं, अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि एक भिखारी अच्छा, मैं हालात बता रहा था कि किसके कैसे। एक शराबी बैठा रो रहा था, मैंने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये शादी के कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। भाई अगला सबका दुख होता है। मैंने उससे पूछा ऐसा क्या हुआ क्या तेरे साथ? बोला यार जब भी मैं पी के आता हूं, पहले तो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो यह है कि बोतल उतार देती। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। वो एक भिखारी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था। दर्द देखना भाई साहब, भिखारियों को भी क्या दर्द होता। एक भिखारी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मांगने में बिल्कुल नई टेक्निक लगा रहा था। कह रहा था सेठ जी, बहन जी, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान कृपा इधर भी दे दीजिए, 29/10/1990 के नाम पे 10 रुपया दे दीजिए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उससे कहा ये बेसुरा राग क्यों गा रहा है, मांगने में तारीफ क्यों बता रहा है? अरे भिखारियों के अपने कुछ सलीके होते हैं, मांगने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अल्लाह के नाम पे मांग लेता, भगवान के नाम पे मांग लेता, जीने के नाम पे मांग लेता, मरने के नाम पे मांग लेता, कफन के वास्ते दे दो, दफन के वास्ते दे दो, बीवी के नाम पे मांग लेता, बच्चों के नाम पे मांग लेता, मरने के नाम पे मांग लेता, पीर बाबा पे मांग लेता, काशी काबा पे मांग लेता, श्याम राधा पे मांग लेता, राम सीता पे मांग लेता, हाथ टूटे पे मांग लेता, पैर टूटे पे मांग लेता, पेट सूखे पे मांग लेता, खेत सूखे पे मांग लेता, अरे कुछ नहीं खाया बाबूजी पेट भूखे पे मांग लेता। बहुत बढ़िया भाई। अगली टिप्पणी में मैं सारे कवियों का ध्यान चाहूंगा भाई साहब। उस भिखारी ने आसमान में हाथ उठा के बस इतना कहा कि हे भगवान बस आज मुझे बचा ले, कि हे भगवान आज मुझे बचा ले, लगता है किसी सस्ते कवि से टकरा गया हूं। अरे पत्नी से ज्यादा तो इससे घबरा गया हूं। मेरे टूटे फूटे हालात के बारे में कुछ तो सोच लेता। इतनी सी बात थी, आराम से पूछ लेता। बात इतनी भी बड़ी नहीं, बहुत ही बारीक है। सुन, ये मेरे पत्नी की जन्मदिन की तारीख है, इसके कारण ही मेरे हाथ और पांव झूल गए थे। 7 जन्म याद दिला दिए, पिछला जन्मदिन भूल गए थे। इसलिए चिल्ला रहा हूं, सबको ये समझा रहा हूं कि और किसी पे ना ये लाचारी आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मार्केट में और भिखारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।